Assalamu alaikum. Welcome to Khidr Entertainment Channel and me मोहम्मद खिदर हयात। आज हम बात करेंगे ग़ज़वा-ए खंदक की। ग़ज़वा-ए खंदक का दूसरा नाम ग़ज़वा-ए अहज़ाब भी है। ये 5 शव्वाल बमुताबिक फरवरी 627 हिजरी में लड़ी गई। इस ग़ज़वा में तमाम इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने मिलकर मदीने पर हमला किया था, जिनके जवाब में मुसलमानों ने रिवायती तरीके से हटकर एक अनोखा तरीका अपनाया और लश्कर कुफ़ार को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। ये ग़ज़वा कुफ़ार के जारहाना हमलों के लिए आखिरी कड़ी साबित हुआ। यहूद की अहद शिकनी करने के बाद जब इन्हें मदीने से निकाल दिया गया और यहूदियों ने मुसलमानों की हालत साज़गार देखते हुए इन्हें बड़ी तकलीफ हुई। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिश करनी शुरू कर दी। यहूदी कबीले के तकरीबन 20 अफराद मक्का रवाना हुए और अबू सुफियान के पास पहुँचे और कहा, हम मक्का इसलिए आए हैं ताकि साथ मिलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को हमेशा के लिए ख़त्म करने का अहद करें। यहूदियों के इसी कबीले ने बनु ग़फ़ान कबीले को भी मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और मदीने पर हमला करने के लिए तैयार किया। अबू सुफियान 4000 अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर जनरल लेकर मदीने की तरफ रवाना हुआ। इस लश्कर में कुफ़ार के पास 1500 ऊँट और 300 घोड़े भी थे। मदीने पहुंचने तक इस लश्कर में कई इस्लामी दुश्मन कबाइल भी शामिल हो गए, इसके बाइस लश्कर कुफ़ार की तादाद 10,000 अफराद से भी ज्यादा हो गई। मदीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखबरों के जरिए इस लश्करों के बारे में मालूम हो गया था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन से जंग के बारे में मशवरा किया। इस मौके पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय को मुतफ़क्का तौर पर सब ने पसंद किया। मदीने के बाहर खंदक खोद कर मदीने की हिफाजत की जाए। मदीने में शुमाल की सिम के अलावा तीनों एतराफ में बड़ी बड़ी चट्टान और पहाड़ थे। जिस सिम से लश्कर कुफ़ार ने हमला करना था, वहाँ खंदक की खुदाई शुरू कर दी गई। इस मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खुदाई में मशगूल रहे। तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंतहाई जोश से काम किया और ये कठिन काम 6 दिन में मुकम्मल हो गया। इस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे अल मुहाजिरीन में से ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अंसार में से साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द किया। जब लश्कर कुफ़ार मदीने पहुंचा तो खंदक देखकर हैरान हुआ, क्योंकि ये जंग का अनोखा अंदाज था। मुशरिकीन मक्का ने मुहासरा कर लिया और बार बार खंदक पार करने की कोशिशें करने लगे, लेकिन मुसलमानों की तीर अंदाजी की वजह से बेबस हो गए। दो काफिर उमर बिन अब्दूद और अकरमा बिन अबू जहल ने एक जगह से खंदक पार करके मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका मुकाबला करने आए। दोनों में सख्त मुकाबला हुआ। फिर आखिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक काफिर का काम तमाम कर दिया और दूसरा काफिर खंदक पार करके भाग गया। इसके बाद किसी ने खंदक पार करने की जुर्रत ना की। मुसलमान इस वक्त दोहरी परेशानी का शिकार हो। एक तरफ खंदक की निगरानी और दुश्मन की तीर अंदाजी का मुकाबला, तो दूसरी तरफ मदीने के अंदरूनी हालात। इसके साथ साथ वो भूख और
پیاس کی تکلیف بھی نہایت صبر و استقامت سے برداشت کرتے رہے۔ اس آزمائش کی گھڑی میں سب نے بے مثال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ انہی حالات میں حملہ آوروں میں سے نعیم بن مسعود نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انتہائی خاموشی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور نعیم بن مسعود کی کوششوں سے بیرونی حملہ آور یعنی کفار مکہ اور اندرونی مخالف بنو قریظہ کے سرداروں میں پھوٹ پڑ گئی، اور وہ سب ایک دوسرے سے بددل ہو گئے۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی امداد کچھ یوں فرمائی کہ رات کے اندھیرے میں سخت طوفان بھیجا، جس سے کفار کے خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں اور خیمے ہوا میں اڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، چولہے بجھ گئے۔ اس سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے، ان کے دلوں میں خوف اور مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا، اور خطرناک سردی سے بچنے کے لیے ہر شخص نے واپس بھاگ جانے میں عافیت سمجھی، اور صبح تک میدان خالی ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے مدینے میں رہ کر کفار کو عبرتناک شکست دی، اور مسلمانوں کی ثابت قدمی، صداقت اور ایمان کی پختگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی اور کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ اگر آپ کو میری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے، لائک، شیئر اور سبسکرائب پلیز کیجیے گا۔